सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संगठन सेवा, जो सच्ची मानवता की सेवा, सच्चे अर्थों में जीवन और जगत की सेवा है। हम गुरु शिष्य परंपरा को आत्मसात करने वाले हैं और जैसा गुरु का आदेश उपदेश संदेश होता है, जैसा उसका संकेत होता है, उस संकेत उस आदेश उपदेश निर्देश से अपने को हम अभिषिक्त करके अभिसिंचित करके जब समर में उतरते हैं, इस संकट और जो अनैतिकता अधर्म अन्याय अभाव अविद्या अज्ञान है अविवेक है, उससे मुक्ति के लिए जब हम उतरते हैं संसार में, तो अनेक समस्याएं भी आती हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को हम कभी भी अपने रास्ते का बाधक तत्व ना माने। वो आएंगी ही आएंगी। कभी कभी अपनों से ही हमको कष्ट मिलने लगता है, अपने ही हमारी टांग खींचने लगते हैं, हमको पीछे ढकेलना चाहते हैं। हम अच्छा करना चाहते हैं, घर में अच्छा करना चाहते हैं, परिवार में संसार में अच्छा करना चाहते हैं, समाज में संगठन में अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन लोग करने नहीं देते, ऐसा मन में भाव आ जाता है। फिर भी उस समय भी पूर्ण धैर्य के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। एक बार भी विचलित ना हो, हताश ना हो। पिछली कक्षा में हमने पिछली चर्चा में जो चर्चा आई थी कि हम संगठन का जो गुरु आदेश है, जो मर्यादा विधि और निषेध है, उसका पूरा ध्यान रखते हुए सेवा करेंगे तो कोई मुसीबतें कोई संकट कोई बाधक बनने का प्रयास नहीं करता है। कब तक करेगा? और जब वो जान लेगा कि नहीं, यह तो अपने धुन का पक्का है, इसका एक बार भी मन विचलित नहीं होता है, तो वो लोग भी फिर साथ देने लगते हैं। जो हमारे विरोध में खड़े होते हैं वही हमारे साथ हो जाते हैं। आप अच्छे थे, हमने गलत विचार किया था। परीक्षा तो देनी पड़ती है, खरी कसौटी में उतरना पड़ता है, और जब हम इस खरी कसौटी में उतर जाते हैं तो वह समिति, वह समुदाय, वह सभा एक हो जाती है। इसलिए संगठन सूक्त में कहा, समानो व आकृति समाना हृदयानि वह समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हे मनुष्यों, तुम्हारे संकल्प एक समान हो। समानी व आकृति समाना हृदयानि वह, तुम्हारे हृदय भी एक समान हो। संकल्प में विकल्प नहीं, विकल्प रहित संकल्प, और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ से युक्त होना। फिर जीवन कितना महनीय सुंदर है। इसको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए यहां पर कहा है कि हे मनुष्यों, तुम संकल्प में एक रहना, तुम्हारे हृदय एक से हो और तुम्हारे मन इतने एक समान हो कि तुम्हारा उत्तम एक ही भाव सदा बना रहे, एकात्म भाव बना रहे, एक ही भाव बना रहे, कभी भी विपरीत आचरण ना करें। और ऐसा करते करते एक दिन हमारा घर परिवार संसार संपूर्ण संगठन ये संपूर्णता से युक्त होगा और अभाव से मुक्त होगा। संकीर्णता से जब हम युक्त होते हैं तो एक कदम भी चलना मुश्किल होता है।
संगठन की बात करें या संस्थान की बात करें या घर परिवार की बात करें, स्वयं की जीवन की बात करें, हम जब संकुचित हो जाते हैं, संशय हमारे अंदर होता है किसी प्रकार का, हम जब शंकालु हो जाते हैं तो काम नहीं बनता। हम श्रद्धालु हों, हम निशंक हों, निर्भय हों, निर्विकार हों, तो निसंदेह उत्तम होगा। और ऐसा करने वाला कभी भी स्वयं दुखी नहीं होगा, क्योंकि एक ही भाव हो गया, तुम्हारा और मेरा कुछ रहा नहीं, हम सब एक हैं। वहां तू और तेरा, मैं और मेरा, ये जो भावना है यह नहीं होती। और यह भावना जब नहीं होगी तो संगठन मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, संस्थान भी शक्तिशाली होगा, घर परिवार भी शक्तिशाली होंगे, हमारा जीवन सार्थक होगा। और इसीलिए कहा कि हमारा जब जीवन ऐसा सुंदर भव्य होगा तो महाभारत में कहा कि संभोजनम सकथनं च सप्रीतिश्च परस्परम जाते भी सहकार्याणि न विरोधा कदाचन। कहा कि जाति जो स्ववर्ग है, स्वजन है जो अपने, वे लोग साथ साथ भोजन व वार्तालाप और उनके साथ प्रेम रखने चाहिए तथा उनके विरोध कभी नहीं करने चाहिए। जो स्वजन है, अपने जाति है, तो वे जो है अपने जाति, अपने जो स्वजन हैं, कुछ लोग अपने ही लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, उन्हीं को दुखी करते रहते हैं, उन्हीं का अपमान करते हैं, उन्हीं को हटाना चाहते हैं, उन्हीं का प्रतिकार करते हैं, बार बार उनको अपमानित करते हैं। इससे हानि होती है। घर में भी क्लेश रहेगा, समाज में भी क्लेश रहेगा, संगठन भी धीरे धीरे फिर नकारात्मक हो जाता है। इसलिए हम यह पूर्ण रूप से स्मरण रखें कि परस्पर हम जीवन को जीने वाले बने, एक दूसरे की जो है छीटा कसी न करें, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष न करें, एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयत्न न करें। जब हम एक दूसरे को नीचा गिराने का प्रयत्न करते हैं, अपमानित करते हैं उसको, तो जीवन भर भूल नहीं पाता। और एक अच्छा कार्यकर्ता जब अपने उचित सम्मान को नहीं पाता है, यद्यपि सम्मान मान अपमान तो उसके लिए सब एक समान है, तथापि कुछ लोग निराश हो जाते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं। हमको इस निराशा, इस हताशा से बचना है। और जो उपदेश हमको दिया जा रहा है, हम साथ साथ जो भी रूखा सूखा मिले उसको मिल बांट करके खाएं, मिल करके साथ साथ। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम
जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए, दूसरों की मदद करे, दूसरों की सेवा में लगा रहे। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे। पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? तो आज की जो स्थिति है उसमें बड़ी दयनीय स्थिति है मनुष्य की। तो हमको फिर भी हमको ऐसे समर्थ गुरु मिले, ऐसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने योग का परचम लहरा दिया, देश और दुनिया में एक योग की ऋषि परंपरा की प्रतिष्ठा कर दी। और ऐसे ही आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य जी महाराज का जीवन, जिन्होंने देश और समाज को आयुर्वेद का ज्ञान दिया और समस्त ऋषि ऋषिकाओं के जो आयुर्वेद और जो अंतर जगत की यात्रा में अत्यंत कल्याणकारी जो प्रभाव है उसमें अध्यात्म का आधान किया है। तो ऐसे समर्थ गुरुओं का सानिध्य भी हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। तो यहाँ पर ये कहा कि हे मनुष्यों, तुम संकल्प में एक समान रहना और तुम एक दूसरे का परस्पर विरोध मत करना, साथ साथ भोजन और वार्तालाप करना। भोजन करने कराने से प्रीति बढ़ती, इसलिए एक दूसरे के घर भी जाते हैं भोजन करने, या जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो भी भोजन की व्यवस्था जरूर करते हैं। भोजन से प्रीति बढ़ती है। हम किसी को भोजन यदि अपना बनाना चाहते हैं तो उसको भोजन तो कम से कम खिलाएं और परस्पर मिल बांट करके जो भी रूखा सूखा खाए उसको। जो भी रूखा सूखा तात्पर्य यह है कि प्रीति पूर्वक खाए, ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है ग्रहण करे, ऐसा बिल्कुल नहीं, मर्यादित। और जो है उनका विरोध न करें। आगे कहा कि अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका त्रिगुणैर्णत्वम् आपन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। कहा कि तुच्छ सी प्रतीत होने वाली वस्तुओं का भी एक ही भाव संगठन कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। तिनके भी यदि रस्सी के रूप में जो है कई गुने हो जाते हैं तो उसमें मदमस्त हाथी को बांधने का भी सामर्थ्य होता है। एक छोटा सा तिनका, तिनका क्या उसकी हैसियत है, उड़ जाए एक फूंक मारे तो। लेकिन उन तिनकों से जब हम उनको बांट करके रस्सी बनाते हैं, तो जब रस्सी बनाते हैं तो वो रस्सी, वो रस्सा इतना मजबूत हो जाता है कि हाथी जो सबसे बलशाली पशु है उसको भी उस रस्ते से बांध सकते हैं, बांधते हैं। किसका परिणाम है? एकता का परिणाम है, संगठन का परिणाम है। इसलिए संग छद्म की बात कही है। इसी प्रकार से और कहा है, सहति श्रेयसो पुंसाम स्वकुलैरल्पैकैरपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्रोहन्ति तण्डुलाः। कि अपने कुल में उत्पन्न थोड़े से भी मनुष्यों का संगठन कल्याणकारी होता है, उनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। अपने कुल वंश परंपरा को बहुत संजो करके रखना चाहिए और उसको विघटन ना हो, टूटे नहीं। वो बहुत हमारे लिए और इस संसार के लिए उदाहरण होगा, गौरव होगा उससे। इसी प्रकार से जैसे कहा कि चावल यदि तुषों से भी, तुषों में भी रहते होते हैं तो वे उग नहीं सकते। यदि चावल को तुषों से भी रहित होते हैं तो वे उग नहीं सकते, अर्थात तुष जो उसकी भूसी होती है उसके साथ ही उसका अस्तित्व होगा तो वह उग सकता है, वह कार्य कर सकता है। लेकिन जब उससे भिन्न है तो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाता। इसलिए महाभारत में भी अन्य स्थान पर कहा,
धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति संहितानि च धृतराष्ट्रोर्मुल्कनीव जातयो भरतर्षभा। कहा कि जो भरतवंशी जो श्रेष्ठ धृतराष्ट्र भाई बंधु जलते हुए अग्रभाग वाले काष्ठों के समान अलग रहने पर भी धुआं देते हैं, परेशान होते हैं और साथ रहने पर प्रज्वलित हो जाते हैं, हर्ष रूपी ज्योति को प्राप्त करते हैं। परस्परता में ही शक्ति है, संघे शक्ति कलौ युगे, ऐसा कहते हैं। तो संघ का अर्थात समूह का, संगठन का बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। और इस प्रकार से कहा कि ना वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्मम ना वै सुखम प्राप्नुवन्ति ह्य भिन्नाः ना वै भिन्नाः गौरवं प्राप्नुवन्ति ना वै भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति ना वै तेषां सुदते पथ्यमुक्तं योगक्षेमं कल्पते नैव तेषां भिन्नानां वै मनुजेन्द्र परायणं ना विद्यते किंचिदन्यत् विनाशात्। बहुत सुंदर बात कही कि भेदभाव को प्राप्त हुए भाई बंधु कभी भी धर्म का आचरण नहीं कर पाते। यदि भाई बहनों में भेद हो गया, भाई भाई में भेद हो गया, अपने बंधुओं में भेद हो गया, तो यह जो बंधु कभी भी धर्म का आचरण नहीं कर पाते और ना वे सुख पाते हैं, ना ही गौरव पाते हैं और ना ही उन्हें शांति अच्छी लगती है। कही गई बात हित की भी उन्हें अच्छी नहीं लगती तथा उनका योगक्षेम जो है वो अप्राप्त ही रहता, प्राप्त होने पर भी अप्राप्त जैसा ही होता है। हे राजन, इस प्रकार भेद ज्ञान को प्राप्त हुए भाई बंधुओं की तो विनाश के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। वे विनाश को जरूर प्राप्त होंगे जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के विरोध करते हुए अपने आप को नष्ट कर डालते हैं। इसलिए हमको इससे बचना है, इससे हमको आगे बढ़ना है और संगठन का जो भाव है उस भाव को जीने का प्रयत्न करना। इसलिए क्या कहा है, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। ऐसा न कोई धन की लगन नहीं मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐसा न कोई सामान चाहिए, बस तेरी दया दयावान चाहिए। आदमी न माने पर मान न पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। कोठी न बंगला मकान चाहिए, कोठी न बंगला मकान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए, मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। करुणा निधान प्रभु, एक तेरी दया दयावान चाहिए। क्या कहें उसे जो तेरा नाम न जपे, होकर मगन सुबह शाम न जपे। क्या कहें उसे जो तेरा नाम न जपे, मगन हो सुबह और शाम न जपे। ऐसी न बेमोल जुबान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। करुणा निधान कुछ और न चाहिए,
एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। तो हम दया से अपने अंतःकरण को पिरोलें, उस भक्ति के साथ शक्ति हमको मिलती है और उस प्रभु के द्वारा ही मिलती है। संसार में और कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं दे सकता जो हम संगठन की सेवा में, निस्वार्थ सेवा में, परोपकार की सेवा में, ईश्वर की सेवा में, इस जगदीश्वर की सेवा में आकर के प्राप्त करते हैं। तो अपना कर्तव्य हम करते चले जाएं और एक पवित्र भावना के साथ कर्तव्य करें कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। परमात्मा का सदा ही यह भाव रहा है कि मेरे बेटा बेटियां, मेरी संतानें भटके नहीं, वो मिलजुल करके रहें, वे साथ साथ रहें। और योग आयुर्वेद परंपरा जो हमारी ऋषि परंपरा, ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो येन गता सा पंथा, वे सब एक पथ के पथिक थे। हम ऐसा बनाएं कि अपना संपूर्ण जीवन उपकार में, सेवा सत्कार में लगे। यही प्रार्थना परमात्मा से करनी है। संगठन की सेवा, संस्थान की सेवा, घर परिवार की सेवा, इस संसार की सेवा हम मिलजुल करके करें, एक समूह में करें, समिति में करें, एक बहुत विशाल हृदय से करें। इसलिए कहा, यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन साचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी, कहाऊं धर्म अनुरागी। रहूं आजा में वेदों के, न हुक्मे वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। ओम शांति शांति शांति।